इमरजेंसी 6 सितंबर को रिलीज नहीं होगी क्योंकि फिल्म को सेंसर सर्टिफिकेट नहीं मिला। अच्छी बात है, लेकिन ये सर्टिफिकेट का खेल आधा अधूरा क्यों खेला जा रहा है? पूरा खेलना चाहिए। लगे हाथ एक और सर्टिफिकेट हमसे छीन लेना चाहिए कि हम अभिव्यक्ति की आजादी, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का सम्मान करने वाले लोग हैं। अरे छोड़िए ये महानता का ढोंग, एक फिल्म तो हमसे बर्दाश्त हो नहीं रही, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात करते हैं। अच्छा, प्रॉब्लम क्या है इमरजेंसी से? प्रॉब्लम यह है कि इंदिरा गांधी की निर्मम हत्या दिखाई गई है। तो क्या इंदिरा जी की मृत्यु रोड एक्सीडेंट में हुई थी? असैसिनेशन नहीं हुआ था उनका? प्रॉब्लम यह है कि इंदिरा गांधी के हत्यारों को सिख दिखाया गया है, तो सतवंत सिंह और बेअंत सिंह सिख नहीं थे। प्रॉब्लम यह है कि जर्नैल सिंह भिंडरावाले को आतंकवादी बताया गया है, तो क्या हजारों निर्दोषों की बेरहमी से हत्या करने वाला वो दरिंदा आतंकवादी नहीं था? कहते हैं सिख समुदाय को फिल्म के इन हिस्सों पर आपत्ति है। मैं मानने को तैयार नहीं हूं कि एक ओंकार सतनाम बोलकर सच्चाई के साथ बेखौफ खड़े होने वाले सिख किसी फिल्म में दिखाए गए सच से डर गए हैं। सिख भारतवर्ष के इतिहास का सुनहरा पन्ना है। जब सर पे केसरी पगड़ी बांध के निकलते हैं तो पूरा देश उन्हें इज्जत से देखता है, क्योंकि उस पगड़ी की हर सिलवट से हमारे महान गुरुओं का शौर्य झांकता है। सिखों की शिनाख्त जर्नैल सिंह भिंडरावाले से की जाएगी? अरे सिखों का दर्शन समझना है तो गुरु नानक देव, अर्जुन देव, गुरु तेग बहादुर और महाराजा रणजीत सिंह को समझो। सतवंत और बेअंत जैसे हत्यारे जिसकी सुरक्षा करने की सौगंध उठाई, उसी के बदन में गोलियां उतार दी। कोई अपने होशो हवास में इनको हीरो कैसे मान सकता है? और अगर ये हीरो थे तो लांस नाइक करम सिंह क्या हैं, जिन्होंने 1948 में पाकिस्तानी घुसपैठियों के सीने में संगीनें गाड़ दी और परमवीर कहलाए? सूबेदार जोगिंदर सिंह क्या हैं, जिन्होंने 62 के युद्ध में अकेले 50 से ज्यादा विश्वासघाती चीनियों को मार गिराया और भारत माता की जय बोल के दुश्मन की कैद में वीर गति को प्राप्त हुए? गिनवाने पे आ गया तो नंबर सिस्टम फेल हो जाएगा। मैं फिर भी सिख हीरोज के पूरे नाम नहीं गिनवा पाऊंगा। सतवंत और बेअंत के गुनाहों का मुआवजा 84 में निर्दोष सिखों को देना पड़ा। ये भारत के इतिहास का उतना ही काला पन्ना है जितना इमरजेंसी। लेकिन सिखों ने कभी विक्टिम कार्ड नहीं खेला, भारत से दुश्मनी नहीं की। सरहदों पर प्राण देने वालों की सूची बनाइए, 84 के बाद भी सिखों की गिनती किसी से कम नहीं निकलेगी। ऐसी वीर जाति एक फिल्म से डर जाए, ये मानने से मैं इनकार करता हूं और आह्वान करता हूं अपने सिख भाइयों बहनों का, आगे बढ़िए। कंगना रनौत जी से आपको जो भी शिकायतें हैं उन्हें अदालतों में ले जाइए, उसका फैसला जुडिशरी करेगी। लेकिन यह फिल्म अकेले कंगना की नहीं है। 500 लोगों के क्रू ने अपना पसीना बेच के यह फिल्म कमाई है। उनके साथ आपके होते बेइंसाफी नहीं होनी चाहिए। सेंसर बोर्ड पर आपके नाम पर जो दबाव बनाया जा रहा है उसे कंडेम कीजिए और कहिए कि यह दबाव राजनीतिक है, नैतिक नहीं। कुछ डरे सहमे हुए लोग पूरी सिख कौम को रिप्रेजेंट नहीं करते। कहिए कि आपकी सच्चाई न किसी फिल्म की मोहताज है और न किसी फिल्म से डरती है। रिलीज के बाद अगर आपको लगे कि फिल्म में कुछ गलत दिखाया गया है तो उसका विरोध कीजिए, मैं भी आपके साथ खड़ा मिलूंगा। हमने आपकी मानवता और न्यायप्रियता पर हमेशा विश्वास किया है। हम जानते हैं कि जिन सिखों के बुलंद दहाड़ों से कभी औरंगजेबों के कानों के पर्दे फट जाते थे, वो सिख किसी दूसरे की आवाज को दबाने के हक में खड़े नहीं हो सकते। मेरे और करोड़ों भारतवासियों के इस विश्वास को टूटने मत दीजिए। वाहे गुरु दा खालसा, वाहे गुरु दी फतेह।